हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे खास वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने बताया था आपको कि कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th। अब देखिए 12 का रिजल्ट धीरे धीरे हर टाइप ऑफ स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके आने शुरू हो गए हैं। और अभी कल ही आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो 12 के बाद बच्चों के मन में आता है कि कौन सा कैरियर ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेटर होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं, पेरेंट्स और किसी कारणवश कोई दूसरा करियर ऑप्शन कर लेते हैं, लेकिन उसे हम सही से कर नहीं पाते। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप सबसे पहले अपने लिए बेटर करियर ऑप्शन चूज़ करें। तो जो हॉट टॉपिक है आज के, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और सबसे अच्छा जो टॉपिक है, जो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा पोस्ट, उसके साथ साथ एक मोटी तगड़ी रकम दे सकता है, तो वो आपका है सेना की जॉब। और देखो, कंट्री लवर सारे लोग होते हैं, वी आर कंट्री लवर। हमें अपने देश से बहुत लगाव है। अगर अपने को मौका मिले देश की सेवा करने के लिए तो हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास कि आप अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो एनडीए। क्या है? एनडीए। तो मैं एक एक करके सारे एप्लीकेबल फॉर्म और जॉब्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा एनडीए के बारे में। तो देखो, एनडीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो एग्ज़ाम होता है ये कंडक्टेड होता है बाय यूपीएससी। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कराती है और ये तीनों विंग्स के लिए है। अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, इस एनडीए के थ्रू आप तीनों में से किसी भी एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स 12th में होना जरूरी है। 12th में अगर आपका मैथ्स और फिजिक्स होगा तभी आप ये दोनों जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका नहीं है तो इंडियन आर्मी के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। आप इंडियन आर्मी में किसी भी सब्जेक्ट से जाकर के दे सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इन दोनों के लिए आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है 12th में। उसके बाद क्या होता है, जो एग्जामिनेशन होता है ये एक साल में 2 बार होता है। 2 टाइम इन अ ईयर, 2 बार कराया जाता है। और मैं बता दे रहा हूँ, एक तो ये इसका फॉर्म आता है अप्रैल महीने के आसपास और एक आता है एक सितंबर महीने के आसपास में इसका फॉर्म आता है। तो एक साल में आप 2 बार दे सकते हो। उसके एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एज लिमिट्स। तो एज लिमिट देखिए, जो मिनिमम एज होता है फॉर्म भरने के लिए वो होता है 16.5। 16.5 साल से लेकर के आप 19.5 साल के बीच में फॉर्म भर सकते हो। याद रखना कि एज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। आप किसी भी कास्ट के हो, आपके लिए यही फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप पेमेंट करते हो, एग्जामिनेशन पेमेंट जो होता है एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें रिजर्वेशन है। SC ST के लिए अलग, जनरल के लिए अलग रूल है। ठीक, बट एज लिमिट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपका होता है 12th पास विथ फिजिक्स एंड मैथ। फिजिक्स एंड मैथ में अगेन आपको बता रहा हूँ किसके लिए मस्ट है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एनडीए तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ हो, आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो और यहाँ से आप फॉर्म फिलअप करते हो, एक बात और कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको उसका प्रोस्पेक्टस बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके लिए 2 क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप फिजिकली बहुत फिट हो, दूसरा आपका मेंटली पावर बहुत स्ट्रांग हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास है देन यू अप्लाई एनडीए, नहीं तो आप इसको अप्लाई ना करो, क्योंकि इसमें बहुत रूल है और बहुत ही रेगुलेशन है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सलेबस, कि आपका सलेबस क्या है। तो जो आपका पेपर बनता है ओवरऑल 11th-12th बेस्ड रहता है, जो उसका मैथमेटिक्स पोर्शन आता है। ठीक है। उसके बाद इसको 2 पेपर में कैटेगराइज किया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आपको उसी दिन 2 पेपर देने होते हैं। पहले पेपर को आपको देना होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 2.5 घंटे का होता है, 2.5 आवर्स। उसी तरह सेकेंड पेपर भी सेम उतने टाइम का होता है, 2.5 आवर्स, जो होता है जनरल एबिलिटी का। अब देखो, जो मैथमेटिक्स होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं और जो जनरल एबिलिटी होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन। इसमें जो टोटल मार्किंग है, मैक्सिमम मार्क्स या टोटल जो आपका इनपुट है वो 300 मार्क्स का है और ये आपका टोटल 600 मार्क्स का है। मतलब 300 का ये और 600 का ये, टोटल आपको 900 मार्क्स का पेपर देना पड़ता है जिस दिन आपका एग्जाम कराया जाता है। अब देखो, ध्यान क्या है कि आपका जनरल एबिलिटी में 2 सेक्शन, एक इंग्लिश अकेले 200 नंबर का आता है और जीके के अंदर आपका सब कुछ होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा जीके, करंट अफेयर्स, थोड़ा सा आपका जियोग्राफी, ये सारे मिलकर के आपका ये पोर्शन बनता है 400 नंबर का। ठीक, तो 4×2 600 नंबर का और 300 नंबर का मैथ। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि आप वही क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहा हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होगी।
तो उससे बचने के लिए आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप बहुत श्योर हो, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो रिटन एग्जाम, तो आफ्टर रिटन एग्जाम आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है बाई एसएसबी के थ्रू इंटरव्यू लिया जाता है और टोटल इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है 900 मार्क्स का होता है। ये कुछ दिनों में होता है, एक ही दिन में इंटरव्यू नहीं हो जाता। तो वो टोटल 900 मार्क्स अलग अलग टास्क में डिवाइड होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इंटरव्यू होता, उस इंटरव्यू का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा। तो अब ये सोच लेना कि यार मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे को मैथ अच्छा आता है, जीके जीएस भी मेरे को आता है, तो मैं निकाल लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, एक तो यहाँ के लिए, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू सेक्शन टोटल इंग्लिश होता है, उसके लिए आपको मेंटेन करके रखना है। जब आप जाते हो जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ तो टॉपिक बहुत लेंदी हो जाते हैं, वहाँ इंग्लिश आपका बहुत अहम रोल होता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आता हो। अगर आप ये ओवरऑल टोटल क्राइटेरिया पास कर जाते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है, जो कि लिया जाता है कमांडेड हॉस्पिटल में। कमांडेड हॉस्पिटल के थ्रू आपका मेडिकल लिया जाएगा एंड देन क्लियर। अगर आपका क्लियर हो गया तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्राइटेरिया था किसके लिए? एनडीए के लिए। आप ध्यान रखिएगा, एनडीए के लिए आप तभी अप्लाई करो जब आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक। तो ये तो हो गया छोटी सी बात किसके लिए, एनडीए के लिए। आप इसे नोट करिए और नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन या टाइप्स ऑफ जॉब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू बताऊंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो और लोगों के पास शेयर करिए, और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, अब आपको सर्च करना पड़ेगा कब आएगा, वो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएगा। ओके।